हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की लीला कथा के माध्यम से आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसे यदि आपको नहीं पता है और आप भूलवश लड्डू गोपाल की सेवा में उपयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लड्डू गोपाल और भक्ति से जुड़ी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, यहाँ पर देखिए, सभी लोगों को ये तो पता ही होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा पूजा में या फिर कोई भी भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं उनको तामसिक भोजन या फिर प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन वहीं पर भक्तों, कई भक्तों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि इन तामसिक चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। लेकिन चूंकि हर भक्त को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए अज्ञानतावश भक्त से ये भूल होती रहती है और उनको इस बात का पता नहीं होता। इसलिए वे जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसी चीज़ों का भोग लगा देते हैं जिससे कि उन्हें पाप लगता है और हमारे भगवान भी उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज की लीला कथा भी कुछ इसी प्रकार इसी के ज्ञान के ऊपर बनाई गई है, जो कि आज की लीला कथा हमारे साथ गुरुग्राम की रहने वाली सीमा जी ने शेयर की है। तो सीमा जी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी ससुराल में उन्हें पहले से ही लड्डू गोपाल मिले थे। उनके ससुराल में उनकी जो सास थी वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। सीमा जी बताती हैं कि मेरे मायके में तो लड्डू गोपाल नहीं थे, लेकिन शादी से पहले भी मैंने लड्डू गोपाल के बारे में कई भक्तों से सुना था और एक मेरी जो सहेली थी उसके घर पर भी लड्डू गोपाल थे और उनके घर पर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। तो मैंने देखा था और मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए काफ़ी भाव थे। मुझे भी उनकी सेवा देखकर कई बार मेरे मन में भी ये भाव आता था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। लेकिन शादी से पहले मैंने कभी भी मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो ससुराल में मेरी सास जो है लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब जब मैं शादी करने के बाद ससुराल आई तो वहाँ पर जब मुझे लड्डू गोपाल मिले तो मैं उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे कहीं ना कहीं मन में ऐसा लग रहा था कि जो काफ़ी समय से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, हमेशा से ही मेरे मन में उनके लिए भाव रहते थे, वो आज जा कर के जो है पूरे हो जाएंगे। और भगवान की ही ये लीला थी कि उन्होंने मुझे जो है अपने भक्त के रूप में चुना और अपनी सेवा करने का मौका दिया। अब सीमा जी बताती हैं कि जैसे जैसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो मेरे मन में उनके लिए बहुत ही सारे भाव उत्पन्न होने लगे। अपने आप ही मुझे हर समय उनका ही ख्याल रहता था। जैसे जैसे मैं उनकी सेवा कर रही थी उनसे मुझे लगाव होता जा रहा था, मुझे उनसे प्रेम होता जा रहा था और हर वक्त मेरे मन में केवल और केवल लड्डू गोपाल का ही ख्याल रहा करता था। मुझे हर वक्त ये लगता था कि अभी लड्डू गोपाल के भोग लगाने का समय हो गया है, अभी लड्डू गोपाल को सुलाने का समय है, अभी उन्हें जगाने का समय है। मतलब कि मेरे मन में केवल लड्डू गोपाल के प्रति ही भाव आते रहते थे। इतना ज़्यादा मुझे लड्डू गोपाल से प्रेम हो गया था। अब सीमा जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूरे मन से करती थी। उनकी सेवा में मैं कोई भी कमी नहीं रखती थी। सुबह प्रातः उठकर मैं अपने बाल गोपाल को उठाकर उनका स्नान श्रृंगार कराया करती थी और उन्हें बड़े प्यार से भोग इत्यादि लगाया करती थी और उसके बाद ही मैं घर के सारे काम किया करती थी। इस प्रकार से मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही थी। सीमा जी बताती हैं कि उनकी सास भी उनकी सेवा को देखकर बहुत खुश होती थी। उन्हें भी अच्छा लगता था कि उनके घर में जो बहू है वो पूजा पाठ करती है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि घर में अगर बहू बेटी पूजा करे। देखो, ये कहा जाता है ना कि एक औरत जब घर में पूजा पाठ करती है ना तो घर की बरकत अपने आप ही बढ़ने लगती है।
तो ये हमें अवश्य ही अपने घर में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ये नियम प्रत्येक घर में होना चाहिए कि सुबह-सुबह घर में पूजा पाठ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब सीमा जी कहती हैं कि समय इसी तरह से बीत रहा था और हम मेरी सास और मैं मिल कर के जो है लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। उसके बाद वे बताती हैं कि कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद हमारी जो सासू माँ हैं, उनकी एक सहेली थी, जो हमारे पड़ोस में ही एक आंटी रहा करती थी और वो हमारी मम्मी को जो है वो अच्छी तरीके से जानती भी थीं। काफ़ी अच्छी हमारी उनसे बातचीत भी थी। तो वो एक दिन अचानक से हमारे घर पर आती हैं और वो बताती हैं कि उन्हें कहीं पर शादी में जाना है और वो लगभग 1 हफ़्ते के लिए शादी में जा रही हैं क्योंकि उन्हें गाँव में दूर जाना था। तो वे बताती हैं कि उन्हें पता है कि आप लोगों के घर पर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बाल गोपाल हैं, उन्हें आप अपने घर पर रख कर कुछ समय तक अगर आप उनकी सेवा कर लो, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, इसलिए मैं आप लोगों से यही पूछने आई थी। तो ये सुनकर तो सीमा जी कहती हैं कि मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे मन में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल गोपाल जो हैं वो मेरी सेवा से खुश हैं, इसीलिए तो दूसरे बाल गोपाल भी मेरे घर पर सेवा के लिए आना चाहते हैं। यहाँ पर मेरी सासू माँ ने भी अपनी उन आंटी को बोल दिया कि कोई बात नहीं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अगर तुम गाँव जाना चाहती हो, तुम्हें जाना ज़रूरी है, तो तुम बिल्कुल जाओ और तुम अपने लड्डू गोपाल को हमें देकर जाना। हम बिल्कुल जो है अपने बाल गोपाल की तरह ही उनकी सेवा करेंगे। और ये तो देखिए पड़ोसियों का होता ही है कि आज अगर हम आपके काम आ जाएँगे, तो कल को हमें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए और अपने लड्डू गोपाल को जो है हमारे घर छोड़ कर जाइएगा। तो यहाँ पर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और मैंने भी आंटी जी को कहा कि हाँ, हाँ आंटी जी, हम आपके लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से उनकी सेवा करेंगे। आप बिल्कुल आराम से जाइए। तो यहाँ पर उसके बाद जो है वो आंटी जो है अपने लड्डू गोपाल को हमारे घर पर दे कर के और वो अपने गांव चली गई शादी में। अब हमारे घर पर दोनों लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। लगभग 1 हफ्ते तक हमने बाल गोपाल की सेवा की। दोनों लड्डू गोपाल को मैं बहुत ही प्रेम किया करती थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है अच्छा लगता था। अब जबकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और यही कुछ दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा था, तो ठंड का मौसम भी था और उस उन दिनों ना क्या होता है कि ठंड के मौसम में हम लोगों को गरम-गरम चीज़ें खाने की इच्छा होती है। तो वैसे ही हमारा भी था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने जो है शाम के समय में चाय बनाई। चाय और पकौड़े मैंने बनाए। तो हम लोग, मेरी सासू माँ और हम लोग चाय जो है बनाकर पीने ही जा रहे थे कि मेरे मन में भाव आया कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भी जो है चाय का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है, इतनी सर्दी में जब हमें बार बार जो है चाय पीने का मन करता है। हम तो दिन में 3 से 4 बार चाय बनाकर पीते हैं, तो क्या मेरे लाला को चाय पीने का मन नहीं करता होगा? क्योंकि जैसा बच्चे देखते हैं बड़ों को, वैसा ही बच्चों का भी मन करता है। तो कहीं न कहीं मेरे लड्डू गोपाल को भी ये मन करता होगा कि वो भी सर्दी में गरमा-गरम चाय पिए, तो क्यों ना मैं अपने लड्डू गोपाल को भी जो है चाय का भोग लगा दूँ। तो सीमा जी कहती हैं कि मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था और मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को भी चाय का भोग लगा दूँ। वैसे भी शाम का समय हो रहा है, लड्डू गोपाल के लिए भी तो कुछ ना कुछ भोग के लिए बनाना ही होता है। तो मैंने चाय और पकौड़े बनाए हैं, तो मैं लड्डू गोपाल को चाय और पकौड़े का भोग लगा देती हूँ। सीमा जी कहती हैं कि मैंने पकौड़े सिर्फ़ आलू के बनाए थे, मतलब कि आलू में बेसन डाल के और उसमें केवल नमक मिर्च डाला था। मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी। तो मैंने सोचा कि पकौड़े और चाय का भोग मैं अपने लड्डू गोपाल को लगा देती हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। तो ये सोच कर के मैंने जो है चाय अपने लड्डू गोपाल के लिए डाली और मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए चली। अब जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए जाने लगी चाय और पकौड़े का, तो पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो चाय का ग्लास जो है वो छूट करके नीचे गिर गया। अब मेरी समझ में नहीं आया कि वो गिलास मेरे हाथ से कैसे गिरा, क्योंकि वो गिलास इतना गर्म भी नहीं था, क्योंकि मेरे बाल गोपाल छोटे से हैं। तो इतना तो मुझे पता ही था कि गरम गरम जो है, बहुत ज़्यादा गरम चीज़ों का भोग हम अपने लाला को नहीं लगा सकते। उन्हें हर चीज़ का भोग जो है वो थोड़ा सा ठंडा करके
ही लगाया जाता है। तो चाय को भी मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था, वो इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं थी कि मेरा हाथ उससे जल जाए और मेरे हाथ से गिलास छूट जाए। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि मैंने जब अपनी सासू माँ को कहा कि मम्मी जी ये क्या हुआ, मैं तो लड्डू गोपाल को चाय और पकौड़े का भोग लगाने जा रही थी, लेकिन मेरे हाथ से ये छूट कर कैसे गिर गया, ये क्या हो गया, कहीं लड्डू गोपाल मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो बहू, छोटी छोटी बात में लड्डू गोपाल ऐसे नाराज़ नहीं होते। हो सकता है कि चाय का गिलास जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर गया होगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं मम्मी जी, चाय का गिलास तो बिल्कुल भी गर्म नहीं था, मैंने तो चाय को गुनगुना कर लिया था और उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती है और जो है वो गिर जाती है, तो तुम दोबारा से लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगा दो। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने अपनी सासू माँ की बात मानकर दोबारा से जो है चाय को मैंने गिलास में डाला और लड्डू गोपाल को जो है भोग लगा दिया। अब जैसे ही सीमा जी कहती है कि जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को चाय और पकौड़े का भोग लगाया, उसके बाद मैंने पर्दा कर दिया कि लड्डू गोपाल आप जो है, मैंने चाय पकौड़े बनाए हैं, आप भी उसका भोग लगाइए। और मैंने ये कह कर के जो है मंदिर में पर्दा कर दिया। उसके बाद मैं देखती हूँ कि जब मैंने मंदिर का पर्दा खोला तो मैं देखती हूँ कि सारी जो चाय है वो सारी की सारी चाय का ग्लास उल्टा फैला हुआ है और सारी की सारी चाय जो है वो नीचे गिरी हुई है। अब ये देख कर के मुझे मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा। मैंने कहा पहली बार जब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए जा रही थी, तभी मेरे हाथ से चाय का गिलास छूट गया और इतना गर्म भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं चला कि वो कैसे छूट गया। लेकिन जब मैंने दूसरी बार भोग लगाया, तब भी गिलास में से सारी चाय गिर गई। और मंदिर में अपने आप गिलास कैसे गिर सकता है, मंदिर में कोई चूहा वगैरह भी नहीं जाता, तो अपने आप थोड़ी ही देर में गिलास कैसे गिर गया और हमें पता भी नहीं चला। अब सीमा जी कहती हैं कि मेरे मन में मुझे बहुत ही अजीब सा बेचैनी भी हो रही थी और अजीब से मेरे मन में विचार भी आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं लड्डू गोपाल मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल की सेवा में मुझसे कोई कमी तो नहीं हो रही। मैंने अपने लड्डू गोपाल से और जो आंटी जी के लड्डू गोपाल थे उन दोनों से ही मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे लड्डू गोपाल, अगर मुझसे कोई भूल हो रही है तो मुझे क्षमा करो लड्डू गोपाल, लेकिन इस तरह से आपने भोग क्यों गिराया लड्डू गोपाल, आप मेरा मार्गदर्शन करें। अब इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल से जो है प्रार्थना की। अब सीमा जी बताती हैं कि कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लगभग 3-4 दिन बीत गए। अब मैं क्या करती थी कि जब सर्दियाँ होती थी तो हम क्या करते थे, जब अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह उठाते थे, तो जब हम उन्हें उठाते थे उस समय हम उन्हें दूध का भोग लगाया करते थे। लेकिन दूध का भोग लगाने के बाद जब मैं उन्हें स्नान इत्यादि करा देती थी और उसके बाद जब हम सब अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाते थे, तो नाश्ते में हम सभी चाय बनाते ही हैं, तो फिर मैं उनको स्नान करवाने के बाद जो है चाय का ही भोग लगाती थी। अब मैं क्या देखती थी कि डेली जब भी मैं उन्हें भोग लगाती थी, तो प्रत्येक दिन जब मैं उन्हें चाय का भोग लगा रही थी तो ऐसा हो रहा था कि कभी चाय में मक्खी गिर जा रही थी या फिर चाय का गिलास उल्टा हो जा रहा था। एक बार तो मेरे बेटे ने जो है, मैं लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगा रही थी और मेरा बेटा जो है वो खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते आया और उसने मुझे एकदम से धक्का मार दिया। जैसे ही उसने मुझे धक्का लगाया तो मेरे हाथ से जो चाय का गिलास था वो सारा नीचे गिर गया और सारी चाय जो है फैल गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में अपने बेटे को भी बहुत डांटा। मैंने कहा कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकते, क्या तुम देखकर नहीं खेल सकते, तुम्हें मैंने बाहर खेलने को बोला था, तो फिर तुम यहाँ अंदर आकर भागम भागी क्यों खेल रहे हो। देखो ना, मैं लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाने जा रही थी और तुमने सारी चाय जो है गिरवा दी। अब मैं लड्डू गोपाल को चाय का भोग कैसे लगाऊंगी। मैंने अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो चाय का भोग लगाना ही नहीं चाहते। इसीलिए प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना घट ही रही थी और ये अज्ञानतावश मुझसे बार बार ये भूल हो रही थी। लेकिन बार बार मेरे लड्डू गोपाल जो है वो मुझे संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, मुझे अनुभूति कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ही इतनी अज्ञानी थी कि मैं इस संकेत को समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है।
बस ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा और उसके बाद जो है उस दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना की, हे लड्डू गोपाल, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे मन में कहीं न कहीं ये बात आ रही है कि जब से मैं आपको चाय का भोग लगा रही हूँ तभी से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और जब मैं आपको बाकी चीज़ों का भोग लगाती हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। जब भी मैं आपको चाय का भोग लगाने जाती हूँ तो मेरे हाथों से कभी चाय गिर जाती है, कभी मैं आपको भोग लगा के रख देती हूँ चाय तो अपने आप ही मंदिर में चाय गिर जाती है, या कभी जो है उसमें मक्खी गिर जाती है। तो क्या बाल गोपाल, मुझसे कोई भूल हो रही है? क्या मुझसे आपकी सेवा में कोई भूल हो रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप मुझसे रुष्ट हैं प्रभु? यदि ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे संकेत दीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु। आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपकी भक्त हूँ प्रभु। मुझे हर चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं ना। तो फिर यदि मुझसे आपकी सेवा में कहीं पर भी कोई भी भूल हो रही है तो आप मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें मेरे लड्डू गोपाल। इस तरह से जो है मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ, और उसके बाद जो है 2 दिन के बाद ही वो आंटी जो है वो अपने गाँव से आ जाती हैं। तो उसके बाद जब वो अपने गाँव से आईं तो अगले दिन वो हमारे घर पर आती हैं अपने जो है बाल गोपाल को लेने के लिए। अब जब वो आंटी अपने बाल गोपाल को लेने के लिए आई हुई थी तो मेरी सासू माँ ने उन्हें थोड़ी देर के लिए बैठा लिया, और वे उनसे जो है उनके गाँव में जो शादी थी उसके बारे में बातचीत करने लगी और पूछने लगी कि तुम जो है कैसा क्या तुम्हारा रहा, सब कुछ अच्छे से हो गया ना? तो वो आंटी और मेरी सासू माँ जो है बातें कर रही थी। तो मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी आप थोड़ी देर बैठिए और मैं जो है आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, और चाय पीने के बाद ही आप जाइएगा। तो जो है वो आंटी और मेरी सासू माँ बातें कर रही थी और मैं जो है चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अब जब मैंने शाम के समय चाय बनाई तो मैंने आंटी जी को भी दी, और उससे पहले मैंने लड्डू गोपाल के लिए जो है दोनों ग्लासों में लड्डू गोपाल के लिए मैंने चाय ठंडी कर दी, और मैं लड्डू गोपाल को जो है चाय का भोग लगाने लगी। अब जब मैं लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाने जा रही थी तो हमारे घर का जो मंदिर है उसके सामने ही जो है हमारे घर में लॉबी बनी हुई है, और वहीं पर मेरी सासू माँ और वो आंटी जी दोनों बैठे हुए थे। तो सामने ही मैं लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगा रही थी। तो जैसे ही मैं उन्हें चाय का भोग लगा रही थी तो वो आंटी ने मुझे भोग लगाते हुए देख लिया। अब वो आंटी कहने लगी कि बहू ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा आंटी मैंने शाम के समय चाय बनाई थी, तो जब हम लोग चाय पी रहे हैं तो लड्डू गोपाल को भी तो चाय पीने का मन होता होगा ना, क्योंकि शाम के समय हमें भी कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। तो मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को भी चाय का भोग लगा देती हूँ, और मैं तो प्रतिदिन ही लड्डू गोपाल को शाम के समय चाय का भोग लगाती हूँ। तब उन आंटी ने मुझे बताया कि बहू तुम रोज़ लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाती हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि लड्डू गोपाल को चाय का भोग नहीं लगाया जाता और तुम प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाती हो? तब मैंने आंटी जी से कहा कि नहीं आंटी जी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है, और ना ही मैंने कभी किसी से सुना है कि लड्डू गोपाल को चाय का भोग नहीं लगाया जाता, और मैं तो प्रत्येक दिन से ही, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से मैं लड्डू गोपाल को चाय का ही भोग लगा रही हूँ। तब वह आंटी बताती हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड्डू गोपाल को कभी भी चाय का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि जो चाय और कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन जो है वो सब नशीले पदार्थों में आते हैं, इसलिए और किसी भी नशीली चीज़ों का जो भोग है वो लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। अब देखिए जैसे कि इस्कॉन टेम्पल हो गया, वहाँ पर भी लड्डू गोपाल को चाय का भोग नहीं लगाया जाता। जब ये आंटी मुझसे इस तरह बताती हैं तब मेरे मन में ख़्याल आता है कि आखिर क्यों, जब से मैंने लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाना शुरू किया था तभी से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। बार बार चाय का गिरना, कभी मेरे बच्चे का जो है लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाते समय धक्का मारना, या कभी चाय में मक्खी गिर जाना, या मंदिर में खुद से चाय का फैल जाना। अब इन सब बातें जो है मेरे दिमाग में घूमने लगी, और मुझे कहीं ना कहीं आंटी की जो बात है वो सही लगने लगी, और मैं ये सोचने लगी कि मुझसे जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो रही थी, कितना बड़ा पाप हो रहा था। मेरे बाल गोपाल मुझे बार बार संकेत दे रहे थे, लेकिन मैं एक बार भी जो है नहीं समझ पा रही थी, और बार बार मैं उनको उस चीज़ का भोग लगाई जा रही थी जो कि वो बिल्कुल भी उस भोग को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। अब मुझे मन ही मन में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और मैं अपनी लड्डू गोपाल से क्षमा मांग रही थी कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें प्रभु, ये मुझसे मेरे हाथों से कैसा पाप हो रहा
रहा था। आपके इतने संकेत देने पर भी मैं एक बार भी नहीं समझ पाई और ज़बरदस्ती जो है आपको चाय का भोग लगा रही थी। मुझे क्षमा करें मेरे लड्डू गोपाल। तो देखिए भक्तों, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमसे अज्ञानतावश हो जाती है, क्योंकि सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी भक्तों को हर एक नियम का ज्ञान हो। मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया है कि जब हम बाल गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं तो हमें सभी नियमों का ज्ञान नहीं होता है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें जब तक सभी नियम पता ना हो तब तक हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हमने कहा ना, भगवान भी कहते हैं कि जब हमारे मन में भक्ति भाव आ जाता है तो भगवान स्वयं ही हमारे घर पर सेवा लेने के लिए आ जाते हैं। और जब भक्त उनकी सेवा करने लगता है तो स्वयं भगवान अपने भक्ति को, भगवान जो है भक्त के मन में बसाकर उसे सेवा का जो है सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन स्वयं भगवान उसका करते हैं। तो धीरे धीरे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं और धीरे धीरे ही हमें उनके जो सेवा के जो नियम होते हैं उनका ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से सीमा जी बताती हैं कि उस दिन उन आंटी के द्वारा ही मेरा भी मार्गदर्शन हुआ था कि जो है लड्डू गोपाल को चाय का जो है भोग नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, जैसे कि बैगन की सब्ज़ी हो गई या मूली की सब्ज़ी हो गई या फिर मसूर की दाल। इन सब चीज़ों का जो भोग है वो भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं तामसिक भोजन में आती हैं और इसीलिए हमें लड्डू गोपाल को इन सब चीज़ों का भोग जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो सीमा जी कहती हैं कि उसके बाद मैंने कभी भी अपने लड्डू गोपाल को चाय का भोग नहीं लगाया, क्योंकि जो भूल हमसे जाने अनजाने में होती है उस भूल को जानने के बाद हमें कभी भी नहीं दोहराना चाहिए। उसके बाद से मैं सुबह में हमेशा ही लड्डू गोपाल को जो है सुबह जब उठाती थी तो उन्हें दूध का भोग लगाया करती थी और उसके बाद उन्हें स्नान इत्यादि कराने के बाद मैं फिर से उन्हें दूध, बिस्किट इस तरीके से या दूध गुड़ इस चीज़ का मैं भोग लगाती थी। और फिर दिन में जब हम भोजन का समय होता है तब मैं उन्हें भोजन का भोग लगाया करती थी और रात को सुलाने से पहले भी मैं उन्हें दूध का ही भोग लगाती थी और उसके बाद जो है उन्हें सुलाया करती थी। तो इस तरह से सीमा जी कहती हैं कि स्वयं ही लड्डू गोपाल ने मेरा मार्गदर्शन किया और इसीलिए मेरी ही तरह मेरे मन में ये भाव आया कि मेरे जैसे कई भक्त होंगे जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि लड्डू गोपाल को चाय का भोग नहीं लगाया जाता और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन भक्तों से भी ये भूल जो है हो रही होगी। तो उन भक्तों से ये भूल ना हो और जो मार्गदर्शन प्रभु ने मेरा किया है वही इस वीडियो के माध्यम से बाकी भक्तों का भी हो। जिन भक्तों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता वो भी भक्त इस चीज़ के बारे में जाने और उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो। इसीलिए मैं ये लीला कथा सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो भक्तों, आज की लीला आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किन किन भक्तों को इस बारे में नहीं पता था वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि किसी भक्त का कोई सवाल हो या मन में कोई भी विचार आ रहे हो या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य ही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भक्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी इस वीडियो को उन भक्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके घर में लड्डू गोपाल है, ताकि वो भी इस कथा को श्रवण कर सके और इस ज्ञान की जानकारी उन्हें भी हो सके। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।